मैरी ओब्रायन। आज आपको मदर के बारे में बताता हूँ। माँ, मम्मी, बीवी, मदर, ये सारे नाम बहुत अच्छे लगते हैं और माँ सब एक ही चीज है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ उसकी माँ और मेरी माँ, उसकी माँ और मेरी माँ। इस माँ का कर्ज कभी कोई चुका नहीं सकता संसार के अंदर। अगर किसी का बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, अमेरिका है, तो माँ जब फोन करती है ना, उससे ये नहीं पूछती ये अमेरिका में कोई बिजनेस कर रहा है कि बेटे तू कितना कमा रहा है या क्या प्रॉपर्टी है। वो एक ही चीज पूछती है कि बेटे खाना खा लिया। और अगर बेटा कभी इंडिया आता है या माँ कभी वहाँ जाती है, उसे बहुत दिनों बाद देखती है, तो चाहे उसका बेटा 150 किलो का हो, माँ कहेगी बेटा तू बहुत कमजोर हो गया। और आपने देखा होगा अगर किसी का बच्चा बहुत काला है तवे की तरह, लेकिन उसकी माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा लगता है, हीरो लगता है। आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि आदमी के चेहरे पर रौनक कब होती है? जब उसकी वाइफ मैके जाती है तो वो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। और औरत के चेहरे पर रौनक कब होती है? जब 1 तारीख आती है। 1 तारीख, उस 1 तारीख को सैलरी मिलती है उसके हस्बैंड को, वो घर में लाके अपनी वाइफ को देता है। वाइफ उसका बहुत अच्छा वेलकम करती है 1 तारीख को। अपने स्वामी के लिए देसी घी का हलवा बनाती है क्योंकि उस दिन सैलरी आती है। उनका जो टॉमी है वो देखता रहता है बैठ के, क्या स्वामी की बहुत आवभगत हो रही है, देसी घी का हलवा मिल रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाता है कि 1 तारीख को कुछ स्पेशल हो रहा है, स्पेशल सैलरी आ रही है। उस दिन उसको हलवा खिलाया जाता है। अगले दिन से उसका हलवा बंद हो जाता है। अब देखिए अब मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। 1 तारीख है, 1 तारीख को उसका पति घर आता है, पैसे अपनी वाइफ को देता है। उसकी वाइफ देखती है, बहुत खुशी आती है, बोली मुझे 12,000 रुपए बोनस के और मिले। उसकी वाइफ कहती है वेरी गुड, आपके परचेजिंग बहुत करेंगे। दोनों खुश हैं। इतने में फोन बजता है, पति फोन उठाता है, माँ का फोन होता है। अरे माँ कैसी है? उसने कहा ठीक हूँ बेटे, सब ठीक है, सब ठीक है। उसकी माँ अपने बेटे को कहती है बेटे मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है। आज 1 तारीख थी, मैंने कहा आपको तनख्वाह मिली होगी। तो उधर से उसकी वाइफ बोलती है कि अभी मना कर दो, अभी हमारा टाइट है। हाँ, अभी हमारा हाथ टाइट है। पति का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन पत्नी कहती है कि मेरा हाथ टाइट है। वो अपनी माँ को कहता है, क्योंकि अपनी मिसेज से बहुत डरता था, उसकी बात मानता था। वो कहता है माँ अभी मेरा हाथ टाइट है, थोड़े दिन बाद दे दूंगा। उसकी माँ बोलती है नहीं बेटे मुझे बहुत जरूरत है, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम उन्हें बोल दो कि दवाइयाँ तो हमने पिछले महीने दी थी, वो दवाई कहाँ है? वो फिर बोलता अपनी माँ से कि माँ दवाई तो हमने पिछले महीने दी थी, दवाई कहाँ है? उसकी माँ बोलती है बेटे दवाई तो खत्म हो गई, मैंने खा ली। वो अपनी वाइफ को बताता है कि दवाई खत्म हो गई है। उसकी वाइफ बोलती है कि बोल दो कि हम 3 महीने बाद पैसे दे देंगे। वो फिर अपनी माँ को बोलता है कि माँ आपको हम 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, आप घबराओ मत। उसकी माँ बोलती है बेटे मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, चेकअप कराना। उसकी वाइफ फिर बोलती है कि तुम ये बोलो कि सरकारी हॉस्पिटल में चली जाओ और वहाँ चेकअप करा लेना, वहाँ सारे चेकअप फ्री होते हैं। उसकी माँ को वो फिर वही बोल देता है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ आपका चेकअप होगा, वहाँ पैसे भी लगेंगे। वो बोलती है बेटे वहाँ वो चेकअप होता ही नहीं है, वो प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ेगा।
फिर वो अपनी वाइफ को बोलता है कि प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ेगा, वहां चेकअप नहीं होता। तो वो बोलती है ठीक है, उनको कहना हम तुम्हें 10 दिन बाद पैसे दे देंगे, 1000 रुपये, 1000 रुपये। उसकी माँ फिर रिक्वेस्ट करती है कि नहीं बेटे ऐसे मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है क्या बोलूँ। उसकी वाइफ बोलती है कि चलो दे दो, 1000 रुपये इनको दे देंगे। तब वो बोलता है सासू माँ मैं 1000 रुपये लेके आ रहा हूँ। जैसे ही औरत सुनती है सासू माँ का नाम, एकदम फोन हाथ से छीन लेती है, क्योंकि अब उसकी अपनी माँ आ गई थी, और रोने लगती है। बोलती है अरे माँ आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ, कितने पैसे चाहिए, आप घबराओ मत। उसकी माँ उधर से रोने लगती है, बोलती है बेटे मैंने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए थे, ये क्या कर रही थी बेटी तू। दूसरे की माँ माँ नहीं है और तेरी माँ माँ है। बड़ा दुख है बच्चे मुझे अपनी परवरिश पर कि मैंने तुझे क्या परवरिश दी। ऐसा नहीं कि सब औरतें ऐसी, कई बहुएं बहुत अच्छी हैं, माँ की तरह अपनी सास को रखती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग ऐसे हैं कि उसकी माँ अलग है, मेरी माँ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ मत सोचिए, ये गलत चीज है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और आपको बता दूं, मैं आपको एक गीत सुनाने जा रहा हूं, और गीत सुनिए आप, आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। मैं तेरा क्या ले जाऊंगी, माँ जो है अपने बेटे के लिए कह रही है कि बेटे मैं तेरा क्या ले जाऊंगी, कुछ ना कुछ तुझे दे जाऊंगी। मैं तेरा क्या ले जाऊंगी, कुछ ना कुछ तुझे दे जाऊंगी। मुझको कुछ नहीं चाहिए तुझसे, मेरी उम्र भी लग जाए तुझको। माँ को तो बस 2 वक्त की तू रोटी देना, बूढ़ी माँ हूँ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे तू जीता है, तुझको कभी कांटा चुभेना। ओ मेरे बच्चे तेरे ऊपर कोई कष्ट आ भी न जाए। जो भी बला हो मैं ले लूंगी, मैं तेरा क्या ले जाऊंगी, कुछ ना कुछ तुझे दे जाऊंगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल दुआ दे जाऊंगी। उनसे पूछ तू जिनकी माँ नहीं, वो बेचारे हैंगे अभागे। माँ की कीमत तू नहीं समझा, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। माँ की कीमत उससे पूछो जिसकी नहीं है माँ यहाँ पर। माँ तो है माँ है, माँ तो है माँ है। माँ जैसी चीज दुनिया में कहाँ है। जब हम पैदा हुए थे तो जग हंसा था, हम रोए थे। जब हम पैदा हुए थे ना, जग हंसा था, हम रोए थे।
जब वो अपनी माँ को कहता है, अपने भाई को समझाता है, माँ उसकी खड़ी रहती है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर कहता है, मेरे पास माँ है, माँ, माँ।